हाँ, तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे दिया गया है इसमें मल्टीपल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। इनकम टैक्स किस ईयर में पास किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में, 1961 में। नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जिसे हम लोग कहते हैं LIC क्या है? तो LIC एक कंपनी है, 1956 के अंतर्गत बनाई गई एक कंपनी है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एज आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। वह यह क्या कह रहा है, वह कौन सा पर्सन है, वह कौन सा व्यक्ति है जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट इसमें से नहीं लेती है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, वैट हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया। तो इसमें से कोई भी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाया जाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज द इंट्रैक्ट इन द ईयर। पहली बार इनकम टैक्स कब लिया गया था? टैक्स कब लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1860, 1860 में। ठीक, 1860 में। क्वेश्चन नंबर 6, द एपेक्स बॉडी ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कह रहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग का बॉडी कौन है, काम कौन करता है, किस डिपार्टमेंट में काम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CBDT। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनकम रिसीव और डिमेट टू बी रिसीव इन इंडिया, विच ऑफ द एक्यूरेट आउटसाइड इंडिया इज द टैक्सेबल इन केस। किस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत के बाहर रहता है तो टैक्सेबल होगा? तो पहला रेजिडेंस, दूसरा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस, तीसरा नॉन रेजिडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द इनकम टैक्स एक्ट विच ऑफ स्टिल इन फोर्स इन इंडिया वाज कन्फर्म्ड इंडिया। पहली बार एक्ट कब बनाया गया था? इनकम टैक्स एक्ट पहली बार लागू किया गया था तो 1961 में, पहली 1961, जो स्टिल चल रहा है अभी वो 1961 है। लेकिन इसमें ध्यान देंगे, अगर ये पूछ दिया गया कि पहली बार इनकम टैक्स अधिनियम कब लागू होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रेजेंट में कौन सा अधिनियम एक्ट चल रहा है, तो इसका राइट आंसर है 1961। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों इसमें अपने अपने हिसाब से सही हैं। पहला दिया है 1922 जो दिया गया है वो पहली बार फर्स्ट एक्ट, इनकम टैक्स फर्स्ट एक्ट लागू किया गया था 1922 में। पहली बार जो अधिनियम बनाया गया था वो 1922 से बनाया गया था। और दूसरा 1961 जो दिया गया है वो 1922 के संशोधन करने के बाद 1961 एक्ट अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961 बनाया गया, जो 1 अप्रैल 1962 में प्रस्तावित किया गया। और नंबर 8 जो दिया गया है, नंबर 3 जो दिया गया 1860, तो 1860 ये कर लिया गया था, पहली बार कर लिया गया था गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, इसमें कोई अधिनियम नहीं बनाया गया था, सिर्फ इसमें लिया गया था। तो अगर पूछ रहा है ये सब, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज़ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर एक्स हैज़ स्टार्टेड एज बिजनेस फ्रॉम द 1 सितंबर 16 and does not have any other sources income, his first previous year will be start from। तो ये 1 सितंबर को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनका फर्स्ट प्रीवियस ईयर स्टार्ट क्या होगा? तो बिजनेस जब से स्टार्ट होता है उसका साल वहीं से स्टार्ट होता है, तो ये इसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 सितंबर 2016। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 7 इनकम टैक्स एक्ट, SS मीन्स ए पर्सन। SS मीन्स होता है करदाता, तो पूछ रहा है करदाता। इसमें
सभी राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, जो भी टैक्स की लायबिलिटी में आता है, टैक्स लायबिलिटी बनती है, जो कर देता है उसको करदाता कहते हैं और इंग्लिश में एसएस कहते हैं। द हाउस रेंट अलाउंस HRA अंडर द सैलरी हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज ए गिवन। तो पूछ रहा है कि किस सेक्शन में HRA को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 13A, अंडर सेक्शन 10 ब्रैकेट 13A में इसको दिया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जाम्प्टेड फॉर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन अलाउंस कितना मिलता है, अधिकतम 2 बच्चों पर 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, पर्सन इज अंडर द सैलरी पेड। किसी भी व्यक्ति की जो सैलरी होती है वो क्या होती है, तो फुल्ली टैक्सेबल होती है। किसी भी पर्सन की सैलरी क्या होती है, फुल्ली टैक्सेबल होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 14, द सैलरी रिक्वायरमेंट इन द कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड। तो किस हेड के अंतर्गत सैलरी टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। कोई भी बिजनेस पर्सन है उसकी सैलरी कहाँ होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जिस सोर्स से इनकम होती है उसी हेड में उसकी सैलरी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। अगर सैलरी से हो रही है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, अदर सोर्स से हो रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर बिजनेस से हो रही है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेस। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15, द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो कह रहा है कि डेथ ग्रेजुटी 2 कंडीशन होती है। ग्रेजुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, वो कोई भी एम्प्लॉय हो, वो लोकल अथॉरिटी का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी भी ग्रेजुटी फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट है तो एग्जम्प्ट नहीं होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर एंड इवन इफ इट इज़ नॉट रिसीव्ड। अंडर सेक्शन 15 के अंतर्गत अगर सैलरी ड्यू है प्रीवियस ईयर में तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि अगर सैलरी नहीं मिली है, सैलरी बकाया है, तो उस बकाया पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रोविडेंट फंड एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, कब पास हुआ था, इसका राइट आंसर है 1932, 1932 में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन, रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन इन द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, प्रीक्वेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीक्वेशन। अगला है, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट कम इनटू द फोर्स इन। ग्रेजुटी एक्ट कब पारित हुआ था, 1972। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1972। अगला क्वेश्चन है, द इंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस एप्लीकेबल किसके लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगला क्वेश्चन है, इज द रेंट फिक्स अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट जो फिक्स होता है वो किसके अंडर होता है, वो होता है स्टैंडर्ड रेंट के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट। अगला क्वेश्चन है, एक्सेप्टेड रेंट कैन बी द डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग अवे हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू एंड फायर रेंट। तो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग अवे, किस पे होता है, तो ये होता है हायर म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ फायर रेंट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम रेंट। आपने सुना होगा कि हम यहाँ रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर म्यूनसिपल एरिया होती है, नगर पालिका, नगर निगम जिसे हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पर नगर निगम का अपना लोकल अथॉरिटी का टैक्स हर साल देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज बेसिक चार्जेस इज द प्रॉपर्टी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनुअल वैल्यू। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर राम owners of house property is let in to Lakshman at 10,000 per month. Lakshman subletted it the Maruti on monthly rent 20,000 per month rental income. The Ram is taxable under the head। तो कह रहा है कि उनकी इनकम
हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, मकान का रेंट के आने से हो रही है, तो वो इनकम किस हेड में आएगी? तो इनकम किस हेड आएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आएगी। हमने बताया था कि जिस तरीके